आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। ताइवान इशू पे यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी साहिबा की विजिट के बाद जो हालात पैदा हुए हैं वो खराबी की तरफ ही जा रहे हैं और इस वक्त चीन की मैसिव ड्रिल्स हो रही हैं ताइवान के आसपास, बल्कि चारों तरफ से, यूं कह लें ताइवान के चारों तरफ से ड्रिल्स हो रहे हैं। ऐसे में चीन की जो एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सपोर्ट है इस रीजन के अंदर, उसके जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं उनकी जानिब से चाइना की सपोर्ट में स्टेटमेंट्स आने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान ने कल चीन के हक में बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम ताइवान पे चीन के क्लेम को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान समझता है कि दो चीन नहीं, एक ही चीन है, दैट इज़ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अच्छा, वन चाइना पॉलिसी का मैं आपको बता दूं कि असल में ताइवान भी खुद को चीन कहता है। उन्होंने अपना नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना रखा हुआ है, जबकि चाइना खुद को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है। तो कुछ मुल्क चूँकि ताइवान को मुल्क मानते हैं तो इसीलिए ये वन चाइना पॉलिसी का कॉन्सेप्ट है कि असल में वन चाइना है, दैट इज़ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ईरान ने बड़े सख्त लफ्ज़ों में कंडेम किया अमेरिका को और कई मुल्कों ने, दुनिया के जो है बड़े बड़े मुल्क, रशिया भी है उसमें, बहुत सारे मुल्कों ने कंडेम किया इस सारे वाक़ये को कि ये जो कुछ भी नैन्सी पेलोसी साहिबा गई हैं और ये जो एक स्टेटस को छेड़ने की कोशिश की गई है वहाँ पे, तो उसमें कई मुल्कों ने कंसर्न्स अपने जताए हैं। आज बांग्लादेश ने अपनी प्रिंसिपल स्टांस को दोहराया है, रिपीट किया है। उन्होंने कहा है कि हम वन चाइना पॉलिसी पे बिलीव करते हैं, यानी कि देयर इज़ नो ताइवान एज अ कंट्री, बल्कि चाइना ही असल में एक ही मुल्क है और ताइवान उसका हिस्सा है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने खबर लगाई है कि बांग्लादेश रिट्रीट्स फर्म एडहेरेंस टू वन चाइना प्रिंसिपल, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। चीनी फॉरेन मिनिस्टर के बांग्लादेश विजिट से 2 दिन पहले बांग्लादेश ने ये स्टेटमेंट जारी किया है, जो कि एक सिंबॉलिकल भी चीज़ आप कह सकते हैं कि दोनों की दोस्ती को जाहिर कर रहा है। अच्छा, आसियान के भी तमाम मुल्कों ने वार्निंग जारी की है। अमेरिका के लिए जाहिर सी बात है उन्होंने वार्निंग जारी की होगी, और तो कोई मुल्क यहाँ पर कोई और फोर्स तो इंटरफेरेंस नहीं कर रही ना इस इशू में, अमेरिकन ही कर रहे हैं। तो ये सिग्निफिकेंट बात है कि आसियान जो है तमाम मुल्क इस इशू पे उनमें एक यूनिटी नज़र आ रही है और वो चाइना के हक में यूनाइटेड है। ब्लूमबर्ग ने आज रिपोर्ट किया है कि आसियान इनवॉइस वार्न्स अगेंस्ट मिसकैलकुलेशन कन्फ्लिक्ट इन ताइवान। मिसकैलकुलेशन वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हो रही है अमेरिका की जानिब से। इन सब का भी नैरेटिव यही है कि अमेरिकियों ने बड़ी गलती की है, बड़ा गलत कार्ड खेला है। अमेरिका को लग रहा था कि ये हरकत करने से, नैन्सी पेलोसी को वहाँ भेजने से रीजन के मुल्कों के अंदर ये मैसेज जाएगा, वहाँ पर ये इंप्रेशन जाएगा कि अमेरिका इज सीरियस टू प्रोटेक्ट इट्स एलाइज इन द रीजन एंड दे हैव डीप प्रेजेंस हेयर। वो ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि हम चाइना से भी पंगा ले सकते हैं, चीन से अपने इत्तेहादियों को वो बचा सकते हैं। ये मैसेज अमेरिका ने देने की कोशिश की है, लेकिन मामला उल्टा हो गया है। चीन को मज़ीद सपोर्ट यूं लग रहा है कि रीजन के अंदर हासिल हो रही है। अच्छा, चीन ने कहा है कि अब तो ये क्लियर हो गया है सबको, सारे रीजन के सारे मुल्कों को क्लियर हो गया है कि हमारे यहाँ कौन जंग छिड़वाना चाहता है इस रीजन के अंदर, एशिया के अंदर, साउथ चाइना सी में, और ये सारा जो हमारे रीजन है वहाँ पर कौन जंग छिड़वाना चाहता है ये सबको जाहिर हो गया है। पहले भी वैसे चाइनीज़ बांग्लादेश समेत कई मुल्कों को कह चुके हैं कि बाहर की फोर्सेस, इशारा अमेरिका की तरफ है उनका, कि बाहर की फोर्सेस को यहाँ पर आप कदम जमाने ना दें, उनके साथ मजबूत अलाइंसेस ना बनाएं। ये सिर्फ और सिर्फ रीजन के अंदर फसाद फैलाना चाहते हैं। मैं आपको हिंदुस्तान टाइम्स की जून वाली ये रिपोर्ट याद दिलाना चाहूँगा कि China tells Bangladesh to reject Cold War mentality and bloc politics. The regional countries should safeguard true multilateralism and defend the hard-won environment for peace and development in the region, Liu told Zaman during their meeting here, according to a press release issued by Foreign Ministry here. तो चाइना काफ़ी वक्त से रीजन के तमाम मुल्कों को कह रहा है कि अमेरिका की कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी में फ़ायदा सिर्फ अमेरिका का है, लेकिन नुकसान पूरे के पूरे रीजन का है, तमाम मुल्कों का है। अमेरिका को रीजनल कंट्रीज़ की यहाँ हेल्प चाहिए, उनकी हेल्प चाहिए एंटी चाइना अलाइंसेस के अंदर, लेकिन कॉस्ट सिर्फ उन्होंने बियर करनी है। अमेरिका खुद इतनी कॉस्ट बियर नहीं करेगा, ये मुल्क को खुद बियर करेंगे। चाइना काफ़ी अरसे से ये चीज़ समझाता रहा है रीजन के अंदर, इसीलिए वो कहते रहे हैं कि अमेरिकन जो ब्लॉक हैं, इंडो पैसिफिक हो गया, क्वाड हो गया, या जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम है, इनसे दूर रहें। वो कई बार कह चुके हैं चाइनीज़, इसी हवाले से कहते रहे हैं।
देखें, चीन को जंगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बात समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर चीन को कोई सूट नहीं करता जंगे करना। जो वो पॉलिसी अब तक लेकर चल रहे हैं ना, वो इनफ है, उनको आगे बढ़ा रही है। वैसे ही वो अगला सुपर पावर उनको बनाने के लिए ये पॉलिसी ठीक है, क्योंकि अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर खुद ही गिर रहा है। अमेरिकन इत्तेहादी भी मान रहे हैं कि हमारा जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो गिर रहा है। जब एक बिल्डिंग खुद ही गिर रही हो तो चाइनीज वहाँ हथौड़े लेकर मार कुटाई क्यों शुरू करेंगे, वॉल्स क्यों तोड़ेंगे उस बिल्डिंग की जो कि खुद ही गिर रही हो। ये देखें आप, आज CNBC ने क्या रिपोर्ट किया है, कह रहे हैं कि रशिया स्ट्राइक फोर्स बिल्ड अराउंड ज़ेलेंस्कीज होम टाउन, यूक्रेन वॉर इज अटैक ऑन वर्ल्ड ऑर्डर, नेटो सेज। हम नेटो वाले खुद कह रहे हैं, अमेरिकी ताजी हैं सारे के सारे नेटो में, वो कह रहे हैं कि हमारा वर्ल्ड ऑर्डर जो है इट इज अंडर अटैक। क्या चाइना खुद कोई जंग उसने छेड़ी हुई है? नहीं छेड़ी ना इस वक्त। लेकिन इसके बावजूद भी आप मुझे बताएं कि वेस्टर्नर्स कह रहे हैं कि हमारा वर्ल्ड ऑर्डर तो गिर रहा है। चीन की जानिब से किसी किस्म की कोई जंग छेड़े बिना ही उनका वर्ल्ड ऑर्डर गिर रहा है, तो फिर चीन को क्या ज़रूरत है इधर उधर फौजें डालने की? ये सूट नहीं करता उनको यही जो पीसफुल उनकी राइज है यही सूट कर रही है। देखें, बचा वो यूक्रेन को नहीं पा रहे हैं और पंगा उन्होंने लिया हुआ है ताइवान के ऊपर अमेरिकियों ने। लिहाजा मुझे किसी किस्म का कोई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सेंस नजर नहीं आ रहा बाइडेन इंतजामिया की पॉलिसीज में। ये भी मोदी साहब की तरह की कोई पॉलिसीज वहां पर बैठ के बना रहा है। नेटो वालों के लिए वैसे बुरी खबर यह है कि ट्रंप ऐलान करने वाला है 2024 के इलेक्शंस लड़ने का। एक साल के बाद जो इलेक्शंस होने वाले हैं, 2024 के शुरू में शायद ये इलेक्शंस होंगे। ट्रंप ने कहा है कि मैं तो आ रहा हूँ, उसने ऐलान कर दिया है। वो एक गाना है ना बॉलीवुड का, बचना ए हसीनो लो में आ गया, तो ट्रंप वो गाने गाते हुए आ रहा है कि बचना ए हसीनो लो में आ गया, यूरोप वालों को कह रहा है। ट्रंप जो है ना, नेटो को ख़त्म करने के हक में है। वो समझता है कि ये फजूल किस्म का मिलिट्री अलायंस हमने पाला हुआ है, हमें इसकी किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। खामखा में अरबों डॉलर दूसरों की सिक्योरिटी में हम खर्च कर रहे होते हैं। ट्रंप का ये माइंडसेट है। जून में जॉन बोल्टन, जो कि अमेरिका का फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, जिसको ट्रंप वैसे शदीद नापसंद करता था और इसको डोप यानी स्टूपिड, झूठा और पता नहीं क्या क्या उसको गालियां दे चुका है, इसको ट्रंप ने फायर भी किया था NSA की पोस्ट से। ये अमेरिका का ट्रंप के दौर में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र था, इसको फायर कर दिया था ट्रंप ने, इतना नापसंद करता था। वाशिंगटन पोस्ट ने अभी मार्च में बोल्टन को कोट करते हुए रिपोर्ट किया था कि बोल्टन सेड ट्रंप माइट हैव पुल्ड द US आउट ऑफ नेटो इफ ही हैड बीन री इलेक्टेड। अब ये बहुत बड़ी खबर है, वो इसके करीब भी रहा है तो उसको पता था कि कितना नापसंद करता है ट्रंप नेटो को। ट्रंप समझता है कि इसकी कोई ज़रूरत हमें है नहीं, ये हम दूसरों के लिए पैसे भर रहे होते हैं। पूरा प्लान करके बैठा था जवान का बच्चा कि दोबारा मुझे आने तो दो, री इलेक्ट होकर नेटो को तो जबरदस्त करूँगा। पूरा प्लान ट्रंप बना के बैठा था, लेकिन ट्रंप नहीं आया, बाइडन आ गया। अलबत्ता अब ट्रंप ने ऐलान किया है कि मैं तो 2024 में, आई एम नॉट कमिंग स्लो, मैं तो आ रहा हूँ 2024 में, भाई जो करना है कर लो मुझे रोकने के लिए। और बाइडन की जो अप्रूवल रेटिंग है वो गिर रही है, महंगाई बढ़ने की वजह से पब्लिक उसको वैसे ही ज़्यादा पसंद नहीं कर रही है, इसके चांसेस बढ़ते जा रहे हैं जीतने के। ये भी मैं बता दूं आपको, अगर यही ट्रेंड चलता रहा, फाइनेंशियल क्राइसिस इसी तरह से, अमेरिका के अंदर रिसेशन में है वो टेक्निकली इस वक्त मुसलसल तकरीबन 2 क्वार्टर्स में उनकी जो GDP है वो माइनस में रही है, तो टेक्निकली वो रिसेशन में है। तो अगर यही हाल रहा अमेरिकी इकोनॉमी का, तो बाइडन का हारना तो तकरीबन तय बात है 2024 के इलेक्शन में, और ट्रंप आ जाएगा। और अगर ये जीत गया ना तो नेटो तो समझे फारिग हुआ ही। साथ में आपको ये भी बता दूं कि क्वाड और इंडो पैसिफिक अलायंस और ये सारे भी वो फारिग कर देगा, सारे मिलिट्री अलायंस, क्योंकि उसके दिमाग में एक अजब सी सोच है। वो कहता है कि हम अमेरिका हैं, हम अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं, दूसरों की सिर्फ उसी की हिफाजत करेंगे जो कि हमें पैसे देगा। ये ट्रंप का माइंडसेट है कि जो हमें पैसे देगा अपनी सिक्योरिटी के लिए, सिर्फ उसी को सिक्योरिटी मिलेगी, किसी और की सिक्योरिटी के लिए पैसे भरने की हमें ज़रूरत नहीं है। लिहाजा इस वक्त जो मुल्क रीजन के अंदर भी, फिलिपाइन है और इंडिया है और दूसरे 1-2 मुल्क हैं जो कि चाइना के खिलाफ जा रहे हैं, इंडो पैसिफिक में बना रहे हैं और ये सारा बना रहे हैं, इनको 100 बार सोचना चाहिए। अगर दूसरी बार ट्रंप आ गया और उसने ये सारे क्वाड वगैरह ये सब फारिग कर दिए तो आप कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? अभी तो आपको एक उम्मीद है ना कि चलो क्वाड के प्लेटफॉर्म से कोई हेल्प मिल जाएगी, चाइना के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, ये तो फिर बाद में क्या करेंगे आप, जब उसने नेटो की तरह इनको भी फारिग कर दिया? तो ये सोचने की बात है कि 2 साल के अंदर, आपको ये भी नहीं पता कि 2 साल बाद वहाँ क्या होगा अमेरिका के अंदर। चाइना का पता है, कम्युनिस्ट पार्टी का दूर दूर तक कोई राइवल है आपको नजर आ रहा है? वहां पे नहीं नजर आ रहा। वहां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही है। लिहाजा चाइना की जो पॉलिसीज हैं उसमें तसलसल है, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं। अगर शी जिनपिंग जो है वो नहीं होगा, कोई और होगा, तो यही पॉलिसी रहेगी, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना तो सेम है ना, दूर दूर तक उनका कोई मद्दे मुकाबल नहीं है। वहाँ पे 1 पार्टी सिस्टम है चाइना के अंदर। लिहाजा ये सोचना पड़ेगा, इतनी बड़ी रिस्क ले रहे हैं बाइडन की। अगर बातों में आगे पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं फारिग किस्म के
जो कि बहुत ज़्यादा वो समझ रहे हैं कि बस अब ये बाइडन है तो उसको भी थोड़ा सा खुश करना चाहिए। और इस चक्कर में आप देखें इमरान खान के साथ क्या हुआ है। आपको लग रहा है कि ये ऐसे ही हुआ है, अमेरिका का इसके अंदर कोई हाथ नहीं है और ऐसे ही बस शहबाज शरीफ साहब उठे हैं और इमरान खान को उसने घर भेज दिया है? ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पे कुछ बड़ी गेम हुई है। तो इनको सोचना चाहिए। ट्रंप आ गया ना उधर, तो फिर ट्रंप के तो इमरान खान के साथ वैसे अच्छे रिलेशंस थे बाय द वे। इसी तरह से बांग्लादेश भी वैसे ट्रंप के ज़्यादा कंफर्टेबल रहा है। यानी ट्रंप ऐसा नहीं था कि वो ऐसे ही तंग करता फिर रहा हो कि नहीं आपने ये करना है हर हाल में, आपने ना इंडो पैसिफिक में आना है। इस किस्म की लीडरशिप उसकी नहीं थी ट्रंप की। मिडल ईस्ट वाले भी ट्रंप से ज़्यादा खुश थे। और ईरान अलबत्ता ये था कि ईरान ट्रंप से ज़्यादा खुश नहीं था और एक दो और मुल्क थे, वरना चाइना और ये जो रशिया है ये भी ज़्यादा कंफर्टेबल रहे हैं ट्रंप से। लिहाजा चाइना के खिलाफ अगर कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी अमेरिका के कहने पे कोई मुल्क बनाने की सोच रहा है ना, तो उसको ये फैक्टर नज़र में रखना पड़ेगा कि 2024 में ट्रंप के आने की पूरी संभावना है, वो आ सकता है।